में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की खूब तारीफ की और इस रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई मायनों में हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है। हरियाणा में सबसे पहले घर घर में शौचालय पहुंचा। मुख्यमंत्री सैनी के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी हंसमुखी नहीं, कठोर प्रशासक भी है। हंसते हंसते हर समस्या का समाधान कर देते हैं। हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे हुए थे। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण भी उनकी तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी भी शामिल थे। अमित शाह ने सीएम सैनी की खूब तारीफ की। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे थे अमित शाह। सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे। ये सैनी जी जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार के ऊपर हमें मिली है, जिसका हमने 1 सप्ताह पहले 25 मार्च को उसका शुभारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉक का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का नाम जल्द ही बदल जाएगा। कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जानी जाएगी धार्मिक नगरी। सीएम नायब सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र का नाम बदला जाएगा। उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुरुक्षेत्र धाम को नया नाम मिलेगा, नया दर्जा मिलेगा। यह दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस काम पर पहले किसी ने विचार नहीं किया। यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी। सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया। कुरुक्षेत्र आप कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का जो युद्ध है यहीं पर हुआ। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को और विश्व को गीता का ज्ञान इसी पवित्र धरती पर दिया और अब जल्द ही कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर ये भूमि वो भूमि पवित्र भूमि है जिसे लैंड ऑफ गीता कहा जाता है। जिस पवित्र भूमि से उस पवित्र ग्रंथ, उस वाणी का यहाँ उद्घोष हुआ है, जिस वाणी से व्यक्ति के सारे कष्ट, सारी समस्याएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाता है। ये वो पवित्र ग्रंथ जिसका उद्गम स्थल ये कुरुक्षेत्र धाम है। आज उस पवित्र ग्रंथ में हर समस्या का समाधान है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये कुरुक्षेत्र धाम काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। आज परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने
कुरुक्षेत्र धाम जहाँ पवित्र नगरी है, धार्मिक नगरी है, देश से नहीं पूरी दुनिया से इस पवित्र भूमि पर आते हैं। तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना? बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो कुरुक्षेत्र का नाम जल्दी कुरुक्षेत्र धाम के नाम पर जाना जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में हरियाणा विधानसभा में यह कार्यक्रम चल रहा है और हरियाणा के 9 नोडल केंद्रों से 90 युवा इसमें भाग ले रहे हैं। 3 मिनट कर संविधान पर अपने विचार युवा रख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण विशेष तौर पर मौजूद रहे। युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना इस पूरे कार्यक्रम का महत्व है और विकसित इसको नाम इस तरीके से दिया गया, विकसित भारतीय युवा संसद। Economic reforms put India on the growth path, but many small businesses were crushed. We gained rights, but did we ensure they were privileges for a few? With this comes the third era, or the one that just looks unstoppable. And why not? और अब खबर सुनीता दुग्गल से जुड़ी हुई और खबर है फतेहाबाद से। फतेहाबाद में एक बार फिर से सुनीता दुग्गल का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि पेड़ कटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी ना होती। यह आमतौर पर कहावत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर पेड़ कट रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह कुल्हाड़ी का जो पिछले का हिस्सा है जहां पर लकड़ी लगी होती है। तो आमतौर पर इस कहावत को इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ना कोई गद्दार है जो कुल्हाड़ी की वो लकड़ी बन गया है और पेड़ को काट रहा है। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने पार्टी के अंदर मौजूद अपने विरोधियों पर निशाना साधा। रतिया क्षेत्र में नए जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा के अभिनंदन समारोह में सुनीता दुग्गल ने कुल्हाड़ी की कहावत सुनाते हुए अपना दर्द बयां किया। सुनीता दुग्गल ने कहा कि हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के वर्कर हैं, उनकी जहां इच्छा है वहां वोट दें, लेकिन जो अपने अंदर रहकर पार्टी को काटने का काम करते हैं उनके लिए जितने भी खराब शब्द बोले जा सकें कम है। आपको बता दें कि सिरसा से 2019 में लोकसभा सांसद चुनी गई थी सुनीता दुग्गल और जो 2024 में चुनाव हुए उसमें लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट कट गया था, यानी कि उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 2024 के चुनाव में वो मौजूदा सांसद थी 2024 में, क्योंकि 19 में जीती थी। बाद में बीजेपी ने उन्हें 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो रतिया सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई, हार गई। इसलिए मेरे को ये कहा कि ये पेड़ कटने का किस्सा ना होता, ये पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता।